शुरू करें। हेलो स्टूडेंट, मैं एसपी सिंह। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल, जिस पे मैं बीएससी एंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लिए वीडियो या कंटेंट अपलोड करता हूं। हमारे चैनल पे क्लास 9 से लेकर के हायर एजुकेशन तक जितने भी चाहे कंपटीशन हो चाहे क्लासेस हो, तो सबके कंटेंट आपको मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट, पहले आप मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे कंटेंट की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती है। तो स्टूडेंट, आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 10 के लिए, क्लास 10 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय। क्या यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है? एचसीएफ का एक शॉर्टकट मेथड है, जो आप जनरल एप्टीट्यूड, जैसे आपका सीएसआईआर में गेट में जो जनरल एप्टीट्यूड पूछा जाता है उसमें जो एचसीएफ निकाला जाता है, तो उसके हम शॉर्टकट मेथड से हम निकाल सकते हैं एचसीएफ। या एसएससी बैंक रेलवे जहाँ पर भी एचसीएफ पूछा जाता है, तो हम इस प्रमेय के माध्यम से हम ये समझिए प्रमेय आपका शॉर्टकट मेथड है एचसीएफ का। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 10 के लिए हम इसे कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय। क्या यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, इस प्रमेय की सहायता से स्टूडेंट हम दिए गए रियल नंबर या इंटीजर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम निकालते हैं। इसे हम एचसीएफ कहते हैं या हिंदी में महत्तम समापवर्त कहते हैं। तो चलिए आइए इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। तो किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों पूर्णांकों ए और बी के लिए, ए और बी के लिए दो पूर्ण संख्याएं Q और R, दो पूर्ण संख्या Q और R इस प्रकार है कि A ग्रेटर देन B तथा A इक्वल BQ प्लस R, जहां 0 लेस देन R लेस देन B। अब देखिए, इन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों A और B के लिए जहां Q और R पूर्ण संख्याएं हैं, वे इस प्रकार हो कि A की वैल्यू हमेशा B से बड़ी हो। तब A इक्वल BQ प्लस R, जहां 0 लेस देन इक्वल R लेस देन B। यहाँ पे क्या है? आपका भाज्य है, A आपका भाज्य, B भाजक और Q भागफल और R आपका शेषफल है। इस प्रकार से दिया गया है कि भाज्य इक्वल भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अगर हमारा रिमाइंडर से R 0 आ जाता है, तो दी गई संख्या किसी संख्या से वो पूर्ण रूप से विभाजित है, और जिस संख्या से विभाजित होती है वही उसका क्या हो जाता है? फैक्टर हो जाता है। और जब फैक्टर हो जाता है तो वही सबसे उसका वो एचसीएफ बन जाता है। अगर R की वैल्यू 1 दे दिया है, अब R की वैल्यू अगर 0 से बड़ी हो गई, इसका मतलब है कि वह संख्या पूर्ण रूप से डिवाइड नहीं।
इसका मतलब भाजक से, जो भाजक है आपका रिमाइंडर शेषफल भाजक से छोटा होना चाहिए। अगर भाजक से बड़ा है तो हम फिर वही कार्य हमारे क्रिया फिर करते हैं, फिर उसको डिवाइड कर देते हैं, फिर आगे देखते हैं वो डिविजिबल है कि नहीं। तो जैसे आपका अगर r की वैल्यू 0 हो गई तो इसका मतलब है a इक्वल बी क्यू, इसका मतलब a अपान b इक्वल क्यू, इसका मतलब a क्या है, b से पूर्ण रूप से डिवाइड है जिसका भागफल q है। अगर a अपान a इक्वल बी क्यू प्लस r है जिसका मतलब है अगर r की वैल्यू 1 है तो a इक्वल बी क्यू प्लस 1, इसका मतलब कि बी क्यू माने a जो है b से पूर्ण रूप से डिवाइड नहीं है, क्यों, क्योंकि उसका रिमाइंडर एक में मिल रहा है, मिल रहा है। तो ये आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। इसके द्वारा हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं स्टूडेंट। तो आइए हम एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज है कि फर्स्ट क्वेश्चन है 135 एंड 225 का मस्य ज्ञात करें। इसका हमें मस्य ज्ञात करना है तो सॉल्यूशन देखिए। अब इसमें हम यूज करेंगे, हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय। प्रमेय a इक्वल बी क्यू प्लस आर जहां 0 लेस देन r लेस देन b। अब देखिए और एक कंडीशन है a आपका बड़ा होना चाहिए b से, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 225 और b की वैल्यू हो जाएगी 135। कोसेंट निकालिए तो 135 into 1 plus 90। जब 135 से 225 को डिवाइड करेंगे तो 1 बार जाएगा, शेषफल आपका 90 आएगा। इसका मतलब भाजक से रिमाइंडर छोटा हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब 135 को हम 90 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 135 इक्वल 90 into 1 plus 45। अब देखिए फिर रिमाइंडर क्या हो गया, b से छोटा हो गया, इसका मतलब है अब फिर हम 90 को डिवाइड करेंगे 90 into 45 into 2 plus 0। इसका मतलब कि 90 क्या होगा 45 से पूर्ण रूप से डिवाइड होगा, जब पूर्ण रूप से डिवाइड होगा तो जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ 135 कामा 225 कीजिए क्या हो जाएगा भाई 35। तो इस तरह से स्टूडेंट हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ हम निकालते हैं। तो चलिए स्टूडेंट अब हम दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 196 और 38,220 का मस्य ज्ञात करें। मस्य ज्ञात फिर वही रूल अप्लाई करेंगे। होता है हम जानते हैं, लिखिए a ग्रेटर देन b और a इक्वल बी क्यू प्लस आर जहां 0 लेस देन इक्वल r लेस देन b। अब हम क्या करेंगे, इसमें a की वैल्यू देखिए 38,220 38,220 इक्वल अब b की वैल्यू क्या है 196। हम 196 से इसमें डिवाइड करेंगे तो आएगा 195 प्लस 0, रिमाइंडर यहाँ पे 0 हो गया,
इसका मतलब HCF ऑफ 196 and 3 200 तो लीजिए कितना हो जाएगा 196। इस तरह से हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या द्वारा इन्हें दो संख्याओं का HCF स्टूडेंट हम निकालते हैं। बहुत शॉर्टकट मेथड है इसका, केवल हमें थोड़ा सा फैक्टर इसका याद रखना है, मल्टीपल इसका तेजी से करना में आना चाहिए। अब आइए दूसरा क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट कि मान लीजिए एक क्वेश्चन लिया है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6³ + 1 या 6³ + 3 या 6³ + 5 के रूप का होगा। के रूप का होता है जहां Q पूर्णांक है। अब हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन इसका देखिए कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6³ + 1 या 6³ + 3 या 6³ + 5 के रूप का होता है जहां Q क्या है आपका पूर्णांक है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय सीधे लिख रहे हैं A = BQ + R जहां 0 <r b। अब देखिए हमें अब b की वैल्यू खोजिए। देखिए BQ + 1 BQ + 3 BQ + 5, इसका मतलब b की वैल्यू हर जगह सेम है 6। हम इसमें लिखेंगे a, देखिए b = 6 तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 r < 6। इसका मतलब r जो रिमाइंडर होगा 6 से छोटा होगा, इसका मतलब 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। अब देखिए जब हम r की वैल्यू 0 रखते हैं इसमें और b की वैल्यू 6 तो a = 6³ + 0। हमने बताया कि जब रिमाइंडर r होता है तो दी गई संख्या पूर्ण रूप से डिवाइड होती है, विभाज्य। तो 0 रखने पर 6³ मिलेगा जो सम संख्या होगी। 2 रखने पर 2 से डिविजिबल संख्या मिलेगी, इसका मतलब सम होगी। 4 रखने पर फिर डिविजिबल संख्या मिलेगी, इसका मतलब है कि फिर सम होगी। माने इस प्रमेय में 1, 3, 5 रखने पर हमें विषम पूर्णांक मिलता है और 0, 2, 4 रखने पर हमें क्या मिलेगा सम पूर्णांक मिलेगा। तो किस पे निकालेंगे r = 1, 3 और 5 पे निकालेंगे विषम पूर्णांक के लिए। ध्यान रखिए विषम पूर्णांक के लिए r = 1, 3, 5 हम रखेंगे r = 1। इफ r = 1 तो देन क्या हो जाएगा a = 6³ + 1 क्या है विषम पूर्णांक। दूसरा रखेंगे r = 3 देन a = 6³ + 3। अब रिमाइंडर डिवाइड है, डिविजिबल है, ये 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब विषम पूर्णांक है। अब देखिए तीसरा देखिए r = 5 तो देन a = 6³ + 5 ये क्या है विषम पूर्णांक है और 6³ + 5 रिमाइंडर आ गया है, किसी संख्या से डिवाइड नहीं है, जिसका मतलब ये क्या है विषम पूर्णांक है। अब देखिए ये तो
विषम पूर्णांक का हो गया। सम पूर्णांक का देखिए, अगर r की वैल्यू 0 रखें तो देन क्या हो जाएगा, a = 6 तो स्टूडेंट, हमें आशा है कि वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। आप वीडियो के अंत में लाइक और शेयर जरूर करें। यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारे वीडियोज के सभी कंटेंट की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद।